आपको जिंदगी में कभी भी एक चीज का डर कभी नहीं सताना चाहिए, और वो है पैसा कमाने का और पैसे को पैसा बनाने का। अगर आपके मन से ये डर हट गया दोस्तों, तो आप ये यकीन मानिएगा आपकी ज़िंदगी की 99% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ा डर का विषय ही पैसा बनाना और पैसे से पैसा ना कमाना है, जिसके लिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं और अपने पैसे को दबा कर रखते हैं और दबाए हुए पैसे को ख़त्म कर देते हैं। उनको इन्फ्लेशन पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि म्यूचुअल फंड में हमारे फाइनेंशियल के साथ जाइए और हमारे फाइनेंशियल अधिकारियों से बात कीजिए, और वो मेरे मार्गदर्शन में आपको गाइड करेंगे कि कैसे पैसे से पैसा बनाना है। अपने पैसों को काम पर कैसे लगाएं। अगर आप जिंदगी में अपने पैसों को काम पर नहीं लगा रहे, तो आप ये समझ लेना कि अपनी जिंदगी में पैसों की वैल्यू को कितनी तेजी से अपने पैसों की वैल्यू को आप खत्म कर रहे हैं। पैसा हमारा वो मित्र है दोस्तों जो हमारे लिए 24 घंटे 365 दिन काम करता है, लेकिन फिर भी हम उस पैसे को अपनी तिजोरियों में अपने घर पे संभाल के रखना चाहते हैं, उसे काम पर नहीं लगाना चाहते। ये जो डर हमारा है, ये हमारे को इतना हैवी हो जाता है कि अगर हम उसे पैसे को काम पर नहीं लगने के लिए देते, तो हमारे को, क्योंकि आज तो हम अपना यंग है, जवान है, हमारी रेगुलर इनकम आ रही है, लेकिन जब हमें इस पैसे के इंटरेस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब हमारे लिए वो इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमें तब रियलाइज होगा कि हमने फाइनेंशियल एजुकेशन टाइम पर नहीं ली और अपने पैसे को काम पर अगर हमने उस समय लगाया होता, अगर उस समय हमने अपने पैसों को काम पर लगाया होता, तो आज ये पैसा हमारे को इतना बड़ा हो चुका होता और इसके थोड़े से इंटरेस्ट से भी हम बहुत अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे होते। दोस्तों, इवैल्यूएट करो आपके पास पैसे को काम पर लगाने के कौन कौन से तरीके हैं। खूब सोचो, खूब दिमाग लगाओ। लेकिन जब मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आपके सामने रखता हूं कि अगर आप पैसों को अपने प्रॉपर्टीज पे लगाते हो, तो पहली बात तो आपको इतना सारा पैसे की जरूरत पड़ेगी प्रॉपर्टी में लगाने के लिए। फिर उसके बाद उसमें डीलर की फीस देनी पड़ेगी, फिर उसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स का खर्चा करना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉपर्टी की राइट पोजीशन देखनी पड़ेगी कि आप प्रॉपर्टी राइट पोजीशन पे है, वो मार्केट में अगर हमें कभी जरूरत पड़े तो बिकने के लिए वो तैयार है, और अगर वो बिकने के लिए तैयार है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप उस प्रॉपर्टी को अगर जरूरत पड़े तो कम रेट पर भी बेचना चाहो तो कोई लोग हैं जो आपके खरीदने के लिए तैयार हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इस चीज में ध्यान देने की ये भी जरूरत है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, नहीं तो आपको जिंदगी भर ये मन में डर लगा रहेगा कि मैंने इस प्रॉपर्टी को खरीद तो लिया, लेकिन मैं इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी में ये डॉक्यूमेंट्स की कमी है। तो प्रॉपर्टी में पैसा लगाना बड़ा है और बहुत सोच समझ के पैसा लगाना जरूरी है। दूसरा है गोल्ड। आपको, आप पुराने समय से लेकर आज तक कभी भी देख लो, आपको एफडी के इक्विवेलेंट रिटर्न देता पड़ता है। अगर आप रिटर्न देखोगे कि उसकी रिटर्न कितनी आती है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं आती, बहुत कम भी नहीं आती, लेकिन इतनी आती है कि आप एफडी के इक्विवेलेंट ही हमेशा चलते हो। तीसरा, अगर आप देखोगे कि मैं इस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूं, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के आपके पास कई सारे तरीके हैं, लेकिन हर व्यक्ति आज की डेट में ना बड़ा अपने आप को एक कहते हैं ना ज्ञाता बन चुका होता है कि मैं गूगल स्टडी कर लेता हूं और देख लेता हूं ये वाला स्मॉल कैप बड़ा अच्छा चल रहा है, ये वाला लार्ज कैप बड़ा अच्छा चल रहा है। वो मुश्किल से 10 फंड की 5 फंड की नॉलेज लेता है और वो सोचता है कि मैं अपने आप को बेस्ट एजुकेशन ले चुका हूं फाइनेंशियल की और मैं अपने हिसाब से पैसा लगा चुका होता हूं। लेकिन जब उनके फंड्स अच्छे ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, तब वो मार्केट में किसी अच्छे फंड मैनेजर या अच्छे किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते हैं, जो बताते हैं कि आपको इन फंड्स की जगह पर इन 2 फंड तो आपके ठीक है, लेकिन 4 फंड की वजह से आपके पूरा पोर्टफोलियो खराब हो गया। अब आप ये देखिए कि दोस्तों कि अगर आपने अपना पैसा, हर व्यक्ति अपने काम का, अपने फील्ड का मास्टर है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास जाते हो और अपनी रिक्वायरमेंट रखते हो, तो आप बताते हो ना कि मैं ये, मेरे को ये प्रॉब्लम है या ये मेरी रिक्वायरमेंट है, वो सीधा आपको बताता है कि आप ये चीज ले लो, ये चीज कर लो, और हम अगर उसकी सलाह मानते हैं तो हम जल्दी ठीक भी होते हैं। लेट से हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई खानी है और आप ठीक हो जाओगे, आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो जब हम किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसका सोल्यूशन लेके आते हैं, तो वो क्योंकि अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। आप अगर अपनी फील्ड में देखिए कि क्या आपको लगता है कि दूसरा कोई व्यक्ति आपके पास आएगा तो वो आपकी फील्ड से ज्यादा नॉलेज आपको दे पाएगा? कभी नहीं। तो क्या आपको लगता है कि आप हर तरीके का ज्ञान, किसी भी 5000 फील्ड, 5 लाख फील्ड्स का ज्ञान आप ले सकते हो? कभी भी नहीं। तो आपको क्या करने की जरूरत है? हर एक व्यक्ति जो अपनी फील्ड का मास्टर है, उस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। आपको उसकी नॉलेज चेक करनी पड़ेगी कि क्या मैं उस बंदे के साथ जा रहा हूं जिसके पास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसके पास उस लेवल की नॉलेज है या नहीं है। अगर आपके पास लगता है कि उस बंदे को उस तरीके की नॉलेज है, आपका पूरा एनालिसिस काम करता है कि इस बंदे के पास सही नॉलेज है, तो उसके साथ जुड़ो और उसके सलाह के ऊपर पैसा लगाओ। क्योंकि अगर आपने अपनी सलाह से कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दी,
तो आपका पैसा पूरे तरीके बर्बाद हो जाएगा और आपकी रिटर्न जब आपको पैसे की जरूरत होगी वो काम में आपको नहीं मिलेगी। और ये कोई मजाक की बात नहीं है कि अपने पैसों को लाइटली और अपने तरीके से कहीं पर भी लगा देना, नहीं तो एक छोटा सा मोटिवेशन, आप किसी के भी इन्फ्लुएंसेस में आकर अगर आपने पैसे को गलत जगह पार्क कर दिया और वो पैसा आपकी जरूरत पे काम नहीं आया, तो आपको इतना दुख होगा दोस्तों कि आप बिलीव नहीं करोगे कि आपने अपनी जिंदगी में क्या कर दिया और जिंदगी भर अपने आप को कोसोगे। तो वो कोसने की नौबत कभी ना आए, तो इसलिए बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाके अपने फाइनेंसेस को डिस्कस करो और अपने उसकी सलाह के ऊपर अपने फाइनेंसेस को इन्वेस्टमेंट करो। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हम म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी में अपने पास जो हमारे अपने क्लाइंट्स होते हैं उनको किस तरीके से पैसे इन्वेस्टमेंट कराते हैं और किस तरीके की स्ट्रेटेजीज का फॉलो करते हैं। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। हमारी जो टीम है वो मेरे मार्गदर्शन में रहकर indianfundbazaar.com में मेरी टीम मेरे मार्गदर्शन में रहकर क्लाइंटों का पैसा इन्वेस्ट करती है। हमारे यहाँ पे हम किस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं उसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ करके बताता हूँ कि अगर आपने मान लो 43 मार्केट में एसेट मैनेजमेंट कंपनियां काम कर रही हैं और हर कंपनी में कोई स्मॉल कैप के फंड है 43, लार्ज कैप के फंड है, मल्टी कैप के फंड है, फोकस के फंड है, ग्लोबल इक्विटी के फंड है, हेल्थ के फंड है, बैंकिंग एंड फाइनेंस के फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड है। अगर हर कंपनी में इतने सारे एरियाज के फंड हैं और उन एरियाज के अंदर मार्केट में 2-3 फंड हम उठाते हैं जिन्होंने आज तक पहले कोविड तक और कोविड के बाद भी और डेली बेसिस पे अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। मार्केट गिरने से वो कम गिरते हैं, मार्केट बढ़ने से वो तेजी से बढ़ते हैं और हर सेक्टर में हम थोड़ा थोड़ा पैसा कुछ परसेंटेज के हिसाब से लगाते हैं और कुछ लमसम भी लगाते हैं, ताकि अगर वो लमसम का पैसा आपका लगा हो और मार्केट तेजी से ऊपर गई तो आपका पैसा वो अच्छी रकम में आपको कन्वर्ट करके देता है। लेकिन अगर साथ में वो मार्केट थोड़ी गिर रही हो तो आपको वो जो लमसम के साथ जो SIP का जो अमाउंट है वो रेगुलर बेसिस पे अगर इन्वेस्ट होता है तो वो जल्दी वो साइकिल आपको देखने को मिलता है कि आपका पैसा तेजी से ऊपर मिलता है। और यूनिकनेस क्या है इसमें कि आप सारे टॉप कैटेगरी के फंड के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो और थोड़ा पैसा हर जगह पे जा रहा है और हर सेक्टर के टॉप पर जा रहा है। स्मॉल कैप के 2-3 फंड में टॉप पे जा रहा है, लार्ज कैप में टॉप पे जा रहा है, इंफ्रा में टॉप पे जा रहा है, मल्टी कैप में टॉप पे जा रहा है, फोकस में टॉप पे जा रहा है। हर एरिया के हर सेक्टर के अंदर पैसा टॉप पे जा रहा है। और अगर हमें लगता है कि कुछ समय के अंदर ये वाला एरिया ग्रे एरिया है जहां पर हमें रिटर्न्स के चांसेस कम आ रहे हैं, जो अगले वाले 3 साल के अंदर 2 साल के अंदर एरिया परफॉर्मेंस नहीं देने वाला, तो हम उसको रिमूव करके नए सेक्टर के अंदर उस पैसे को आपके कंसर्न से उसे पार्क करा देते हैं। तो हमारा एक पोर्टफोलियो जो यूनिक रहता है, जो हम हमेशा अपने आप को फिक्स करके चलते हैं कि हमने इतना परसेंटेज इस एरिया के अंदर लगाना है। दोस्तों आपको ये यूनिक स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी कि आपके पास जिंदगी में टाइम बहुत कम रखा हुआ है। अब आपके पास जब अगर टाइम कम है तो आपकी इन्वेस्टमेंट में कुछ अमाउंट अगर आपने डेली बेसिस पे मंथली बेसिस पे अगर आज इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो आपका जो गोल है, मान लो आपने 5,000 रुपये महीने का, 10,000 रुपये महीने का, कुछ भी रकम जो आपने अपने लिए सोची है कि ये मैं मंथली आराम से निकाल सकता हूं, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि इतने मंथ के अंदर या इतने साल के अंदर क्या आपका वो फनल अमाउंट जितना आप चाहते हैं और वो कितने रुपए की ग्रोथ के हिसाब से पूरा हो रहा है। अगर वो आपका गोल पूरा हो रहा है तो उस गोल के जब पूरा होने के बावजूद आपके कितना रुपया आप उसमें हर साल विड्रॉल करते हैं और विड्रॉल करने के बाद आप अपनी फ्यूचर में अपनी फैमिलीज को कितना पैसा देकर जाते हैं। अगर वो सारे पैनल आपका सारी अमाउंट अगर सही से चल रहा है तो आप अपनी लाइफ में सही पैटर्न में चल रहे हैं। लेकिन अगर आज अपने थोड़े अमाउंट को पैसे को काम पर नहीं लगाया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट आने वाले टाइम का जो समय है ना वो और बुरा होने वाला है। हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। अपनी इनकम को काम पर ज़रूर लगाओ, अपने पैसे को बर्बाद मत होने दो। मेरी टीम से बात करो, अपना करेक्ट फ़ोन नंबर, करेक्ट ईमेल आईडी दो, ताकि मेरे जो सलाहकार हैं वो मेरे मार्गदर्शन में आपके साथ आपके फाइनेंसेस को डिस्कस कर पाए और आपके साथ यूनिक स्ट्रैटेजी बताएं। और अगर आपको वो स्ट्रैटेजी सही लगती है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ ज़रूर प्लान करो।